Hello everyone, my name is Akansha. Welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Okay, student, पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है उसे हम कवर करेंगे आज, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो उसे भी पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और आपको क्लासेस कैसे लगती है आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 की पहली क्लास रहेगी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है इसे समझेंगे। स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान में भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ओके, काफ़ी सारी हमें स्वतंत्रता मिली है, घूमने फिरने और सारी चीज़ों की स्वतंत्रता प्रोवाइड हुई। तो स्वतंत्रता की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है विश्व युद्ध के टाइम से। सेकंड विश्व युद्ध के टाइम से हमें उत्पत्ति दिखाई देती है 1943-1945 में। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे चर्चिल द्वारा के उद्देश्यों ने इन्हें स्वतंत्रता को इंगित किया था। तो हमें स्वतंत्रता जैसे कि हमारे जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ही कवर करते चलेंगे। अगर से ज़्यादा लंबी क्लासेस रहेंगी वो हमारे लिए कोई मतलब की नहीं रहेंगी। हमें क्वेश्चन बेस हमें एनालिसिस करना है, तो हम इसीलिए करेक्ट जो क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग क्लास को हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। ओके, तो उत्पत्ति हमने देखी कहाँ से हुई। सेकंड विश्व युद्ध के टाइम से उत्पत्ति दिखाई देती है स्वतंत्रता की, जिसमें राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और यूके के जो पीएम थे वो चर्चिल थे। उन्होंने स्वतंत्रता की बात को यहाँ पे इंगित किया था। ओके, तो हमें दो प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई देती है, जिसके ऐसे काफ़ी सारे थिंकर थे जो समर्थक थे और ऐसे काफ़ी सारे थिंकर्स थे जो असमर्थ थे। मतलब यहाँ पे हमें दो प्रकार की स्वतंत्रता के रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दिखाई देती है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता गेरोल्ड मैककलम द्वारा ही उत्पन्न की थी। ये दो प्रकार की स्वतंत्रता उन्होंने बताई थी। किन्होंने? गेरोल्ड मैककलम ने। तो ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि क्या होता है कि आजकल एनटीए कुछ भी पूछ रहा है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है, इसलिए नाम याद रखना पड़ेगा। क्या है? गेरोल्ड मैककलम द्वारा ही सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की शब्द को व्यक्त किया था। और वहीं पे हमें इनके विरोध में हमें दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे ये सकारात्मक और नकारात्मक का यशा बर्लिन थे। इन्होंने इसका विरोध किया था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। तो हमें समर्थक के रूप में दिखाई देंगे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, हेनरी सिडवेल, यथा बर्लिन और हर्बर्ट स्पेंसर। यह थे जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो जॉन लॉक हमें दिखाई देते हैं। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, हेनरी सिडवेल, यथा बर्लिन और हर्बर्ट स्पेंसर। जॉन लॉक हो गए, स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल, हेनरी सिडवेल, यथा बर्लिन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्हें एक सॉन्ग के साथ में याद करने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ओके, इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, मतलब एक सॉन्ग बना सकते हैं अपन। ट्रिक है भाई। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल। ओके, ये चार हो गए। फिर हेनरी सिडविल, यथा बर्लिन, हर्बर्ट हेनरी सिडविल, यथा बर्लिन, हर्बर्ट स्पेंसर। हेनरी सिडविल, यथा बर्लिन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो मतलब ये ऐसे इनको बांट लो तो याद हो जाएंगे। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल। ओके, फिर हेनरी सिडविल, यथा बर्लिन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यह हमें नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में दिखाई देते हैं ये थिंकर्स। ओके, उसके बाद में हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं जेम्स मिल। देखो यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों में हमें जेम्स मिल दिखाएंगे। जेम्स मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉफहाउस, जे.एस. लॉस्की। ये इतने थिंकर है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जेम्स मिल, टी.एच. ग्रीन, एच. हॉफहाउस और एल.जे. लॉस्की। मतलब यहाँ पे जो नाम होते हैं, जेम्स मिल हो गया, टी.एच. ग्रीन हो गया, एल.टी. हॉफहाउस, जेम्स मिल, ये इजीली याद हो जाएंगे। जेम्स मिल तो हमें दिखाई देते हैं दोनों इसमें। तो वहीं पे फिर लॉस्की हो गए, ग्रीक हो गए, हॉफहाउस हो गए। ये लॉस्की, हॉफ और ग्रीक, ये मतलब इजीली याद हो जाने वाले थिंकर्स के नाम हैं। ओके, तो हम ये थिंकर्स की फिर बुक्स को भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बुक वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। ओके, तो हम देखेंगे पहले एडम स्मिथ की बुक। एडम स्मिथ किसके समर्थक थे? ये
नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 की इनकी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना था पिछले बार भी। फिर है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम हमने ये देखा था, जर्मी बेंथम कहाँ के थे, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के थे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन की बुक देते, 1789 की इनकी बुक है। ओके, फिर मार्क्स की इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। मार्क्स की बुक तो हमें इजीली याद हो जाती, देख के ही समझ में आ जाती कि ये मार्क्स की बुक है। फिर मार्क्स और एंगल्स, होली फैमिली 1844 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंगल्स की बुक है ये। ओके, एंगल्स और हॉप ने लिखी थी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। फिर जेस मिल की ऑन लिबर्टी, ये ऑन लिबर्टी देखो यहाँ पे दिखाई देते, जेस मिल 1859 की ये बुक है। तो जेस मिल हमें दिखाई देते नकारात्मक और सकारात्मक दोनों में। फिर है हेनरी सिडविल है मैथ्स ऑफ इथिक्स, मेथड्स ऑफ इथिक्स का मेथड्स बताते हैं, 1874 है। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1883 है। फिर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स 1891, द डेवलपमेंट ऑफ यूनियन पॉलिटी इन 1903 है। ओके, तो ये है हेनरी सिडविल की कुछ बुक हमें दिखाई देती। फिर हर्बर्ट स्पेंसर को हमने कहाँ देखा था, हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में हमें दिखाई देते। तो इनकी बुक है द मेन वर्सेस द स्टेट, 1884। यहाँ पे मेन और वर्सेस और स्टेट के बारे में इन्होंने बात की 1884 में। फिर एंगल्स दिखा एंटी हेलिंग 1878 में इनकी यह बुक दिखाई देती है। फिर टी एच ग्रीन हमने कहाँ देखे थे, सकारात्मकता में, ये है। हाँ, तो वहीं पे उनकी है पोलेगोमा ऑफ एथिक्स, 1883 की बुक है। फिर ये है एल्टी हॉप हाउस एंगल्स एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, 1922 की है। फिर एसा बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी आ गई, बर्लिन की है। ओके, ये बर्लिन कहाँ दिखाई देते हैं, नकारात्मकता में, ऑन लिबर्टी 1858 की। फिर है 1958 की। फिर है F.A. हेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिबर्टी दिखाई देती है यहाँ पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के बीच में हमें यहाँ पे ऑन लिबर्टी दिखाई दे, 1960 की है। फिर मिल्टन फ्रीडमैन है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन की बुक आई थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ओके, तो यहाँ पे हमें इनकी ये बुक दिखाई देती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ेंगे हम तो हमें इजीली याद हो जाएगा। ओके, फिर इधर में दिखाई देते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस, वन डॉक्यूमेंट्स मेन 1964 की है। यूरोस एंड सिविलाइजेशन 1966। रॉबर्ट नोजिक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये हमने स्वतंत्रता को कवर किया, स्वतंत्रता में इतने थिंकर्स हैं, उनकी बुक है। तो बार बार हमें ऐसे पढ़ लेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएंगे। और क्या है कि हमें ये बुक है ऐसा रटने टाइम में देखो बार बार पढ़ते जाएंगे तो वो इजीली हो ही जाती है। ओके, तो आपको क्लास कैसे लग रही है, और आप भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिए हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, शॉर्ट में और इजीली हमें हमारे माइंड में कवर हो जाएंगी, क्योंकि क्या है बार बार पढ़ेंगे तो हमें आ ही जाएंगी वो समझ में पूरी तरीके से। हमारा जो हेडिक रहता है यार, यूनिट 1 से पूरे कॉन्सेप्ट है उनको कैसे कवर करना है, इतने सारे थिंकर्स दिखाई देते, तो ईजी है ये। ओके, तो ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके, तो हम अगला टॉपिक है समानता को हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।